ऐसा बाबा जिसकी गाड़ी इतनी लंबी है, जो घूमता है चार्टर्ड पे, जिसके पास इतना पैसा है कि वो टैक्स छुपाने के लिए अब उसने ट्रस्ट बना लिया है। मैं आपको बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं कहा मैं आपकी इज्जत करता हूं, हमने लेकिन कहा आप इस तरह से मेरे पर झूठे आरोप नहीं लगा सकते। मैं लंबी गाड़ियों में नहीं घूमता हूं। मैं चार्टर्ड प्लेन में नहीं घूमता हूं। तस्वीरें देख सकते हैं आप, योग गुरु बाबा रामदेव। ट्रस्ट कब मैं बनाया अय्यासी जाता है? बाबा नहीं हूं। अय्यासी गलत का बात मतलब ही है। नहीं है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती। 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कौन से FBI पर ही सवाल है। आपको पता है दुनिया का सबसे रईस आदमी कौन है? नहीं जी, नहीं पता है। अमेजन का मालिक है जी। आपने अमेजन के साथ समझौता किया। अमेजन दुनिया की कितनी रिटेल कंपनियों को पैसा देता है ये आपको पता है? नहीं पता है। आप कहेंगे नहीं पता है। उनमें से कितनी कंपनियां भारत में घुसने के लिए बेताब है ये पता है आपको? समझ रहे हो? आप कहिएगा नहीं पता है। तो आपने जो पहला ब्रांड एम्बेसडर बन के विज्ञापन दिया उसमें आपने ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र किया जी। और आप अब अपने माल को बेचने के लिए उन आधारों के साथ जुड़ रहे हैं जो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान, साउथ अफ्रीका, इन जगहों पर घुस चुकी है और घुस रही है। तो आपको ये जानकारी नहीं रहती है या ये सिर्फ आप वैसे लोगों के बारे में सिर्फ कहते हैं जिनको जानकारी नहीं है? देखिए, पहले तो मैं अमेजोन की ऑनलाइन की बात करता हूँ। बिल्कुल। जितनी भी कंपनियों को हमने जो मार्जिन दिया है उससे वो प्रॉफिट एक पैसा भी नहीं कमा सकते, खाली वो सामान पहुंचा सकते हैं जी। हमने जितना रिटेलर को मार्जिन दिया है उतना ही मार्जिन उनको दिया और उनके खर्चे उससे ज्यादा होंगे। उनको जरूरत थी पतंजलि की, हमको जरूरत थी एक प्लेटफॉर्म की। हम एक तरह से उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और खुले तौर पर। लेकिन रिटेलर का प्रॉफिट तो आप खा रहे हैं ना बाबा। जब डायरेक्ट आपसे ऑनलाइन खरीदेंगे तो जो आपके रिटेलर थे, जगह जगह दुकानें खुली हुई थी आपकी पतंजलि की, उनका प्रॉफिट उनके तो पेट पे लात मारने वाला काम हो गया ऑनलाइन, पतंजलि ऑनलाइन करके। गजब बेइज्जती है। एक जवाब पूरा होने दो। तो अमेजोन को पतंजलि से 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं होगा। ये तो हम बतला देते हैं कैसे होगा। दूसरा, पेटीएम जो है वो अलीबाबा अगली का बात। है, वो चाइना का है, अलीबाबा उसका है, उसका भी कमोवेश यही स्थिति। देखिए, आपके समझौते इस दिशा में जाते हैं। जो एफडीआई दुनिया में लगा रहे हैं उन कंपनियों के साथ आप समझौता भी करेंगे और यहाँ पर स्वदेशी का राग भी रहेगा। नहीं, आप स्वदेशी के राज का मूल सिद्धांत, आप बहुत समझदार पत्रकार हो जो मेरे सामने दाएं बाएं सामने बैठे हुए हो। मजा नहीं आ रहा है। ये भ्रम पैदा तो ना किया जाए ना। अच्छा कि आपने इजराइल का जिक्र कर दिया। इजराइल में सिर्फ 10,000 किसान हैं, वहाँ की जनसंख्या सिर्फ 80 लाख है। भारत में हर बरस 1 करोड़ लोग मर जाते हैं, यानी एक इजराइल हर साल खत्म हो जाता है, हर साल, है ना। भारत की इकोनॉमी गांधी से लेकर नेहरू से लेकर मौजूदा अवस्था तक ना तो वो इजराइल को देख सकती है ना फिनलैंड को देख सकती है। फिनलैंड और छोटा देश है, टेक्नोलॉजी में वो और महान है, वो पूरा देश ही डिजिटल है, वो पूरा देश ही एनर्जी अपने रूप में पैदा कर रहा है। हिंदुस्तान, जब आप बोलते हो स्वदेशी बोलते हो और जिक्र करते हो मैं देसी मिजाज में का आदमी हूँ, तो हमें लगता है हिंदुस्तान की ज़रूरत क्या है? ऐसा बाबा जिसकी गाड़ी इतनी लंबी है, जो घूमता है चार्टर्ड पे, जिसके तमाम एड्स चलते हैं तमाम न्यूज़ चैनलों पे, जिसके पास इतना पैसा है कि वो टैक्स छुपाने के लिए अब उसने ट्रस्ट बना लिया है। मैसेजेस चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कीजिएगा, कहा कि भविष्य में आपको टैक्स ना देना पड़े, इसीलिए आपने ट्रस्ट बना लिया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पुण्य पुरुषों जी, इतने गंभीर आरोप आप आरोप नहीं लगा रहे, झूठे आरोप नहीं लगा सकते। नहीं, आप लाइव कार्यक्रम है। बिल्कुल। आप, मैं टैक्स की चोरी करता हूँ, इस तरह की आप बात बोलेंगे, मैं आपको बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं कहा, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, हमने लेकिन कहा आप इस तरह से मेरे पर झूठे आरोप नहीं लगा सकते। मैं लंबी गाड़ियों में नहीं घूमता हूँ, मैं चार्टर्ड प्लेन में नहीं घूमता हूँ, मैं अय्यासी बाबा नहीं हूँ। अय्याशी का मतलब ही नहीं है, अय्याशी का मतलब ही नहीं है। आप टैक्स की चोरी करने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। अरे बाबा रामदेव जी, इस तरह से आप नहीं बाबा रामदेव जी एक चीज समझिए। नहीं, आप एक पत्रकार होकर के आप राजनेता की तरह मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। सवाल ये है बाबा जी, स्वदेशी की बात हो रही है बाबा जी। टर्नओवर नहीं, आपको क्या ईर्ष्या है? हमें कोई ईर्ष्या नहीं है। नहीं, हम समझना चाहते हैं। नहीं, आप देखिए, आप मेरे ऊपर गलत आरोप नहीं लगा सकते। आप राजनेता की तरह मेरे सामने नहीं बात कर सकते। टैक्स देश की सेवा के लिए होता है सर, आप गड़बड़ी मत कीजिए। टैक्स दिया जाता है देश के लिए। हम कहाँ बोल रहे चुराया? क्या ट्रस्ट बनाना? मैंने विवेक मंदिर ट्रस्ट बनाया, उसमें लोगों में उससे मैंने डोनेशन लिया। बिल्कुल ठीक है। हम कहाँ बोल रहे चोरी की? हम बता रहे हैं कि भविष्य में भारत कैसा होगा अगर इतनी बड़ी कंपनी जो यूनिलीवर को भी चैलेंज करने की स्थिति में
में आ रही है। देखो अगर वो- वाजपेयी जी, हाँ, आप देखो, अब एक बात मैं आपको बोल रहा हूँ, आप समाजवाद की बात कीजिए, आप लेफ्टिस्ट की बात कीजिए, कैपिटलिस्ट की बात कीजिए, जो आपको बात करनी कीजिए, लेकिन आप मेरे ऊपर झूठे इल्जाम हम लगा ये रहे कह हैं। रहे हैं स्वामी रामदेव, रुपया और स्वामी डॉलर रामदेव का कौन सी नेशनलिज्म। बड़ी गाड़ी में घूमता है? हम मैं चाहता हूँ कि मैं, आप चाहते हो कि मैं पैदल सारी नहीं, दुनिया हम पैसा घूमूं? कुछ नहीं चाहते हैं। नहीं, आप बोल रहे हम हैं चाहते बड़ी हैं- गाड़ियों में चलता है। कौन से चार्टर प्लेन में चलता हूँ? ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, योग गुरु बाबा रामदेव। मैं इंडिगो की प्लेन उसमें चलता हूँ, सब लोगों के साथ बैठता हूँ, उनके साथ मैं आम आदमी के साथ जीता हूँ। अभी मेरे जो है नवंबर दिसंबर में थोड़ी ठंड ज्यादा है, जनवरी में, अब फरवरी से मेरे कैंप होंगे। मैं करोड़ों लोगों के बीच में रहता हूँ, मैं जमीन पर सोता हूँ। मैंने बिल्कुल करोड़ों लोगों की आपने बात की बाबा जी। नहीं, आप मेरे ऊपर आप मेरे ऊपर एक हमारा जिस सवाल तरह से बिल्कुल आरोप अलग लगा रहे हैं ना, हमारा सवाल ये है ही देखो नहीं। वाजपेयी जी, हम जी नहीं, बाबा रामदेव जी, हमारा कहना है देखो जिस वाजपेयी देश जी, में प्राइम मिनिस्टर मोदी एक कैपिटल सोसाइटी को डेवलप करना चाह रहे तो हम हैं, मोदी जी के साथ झगड़ा है तो उनसे लड़िए ना, मेरे से क्यों लड़ते हम हो? उनसे झगड़ा नहीं कर रहे हैं। आज से हम देखो- चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान डेवलप उसी रूप में हो जैसा मोदी जी चाहते हैं। लेकिन आप उसमें जैसे ही स्वदेशी का जिक्र करते हैं, जैसे ही आप ट्रस्ट का जिक्र करते हैं, जैसे ही आप अच्छा, करते हैं कि ट्रस्ट बनाना- कैपिटल कॉम्बिनेशंस इस रूप में नहीं होगा दुनिया से, मैं- तो आप एक इकोनॉमी को रोकते हो। नहीं, आप ये बताओ, मैंने आप बात कीजिए। देखो, आप आरोप तो आपने बहुत गंभीर लगा लिया, आपका अधिकार है, ठीक है, आपका चैनल, आप मेरे ऊपर कितने भी आरोप लगा सकते हैं, मैं उसमें आपको कुछ भी नहीं बोलूंगा, ये आपका अंदरूनी मामला है। मैं जो कुछ कर रहा हूं, भारत माता के अलावा मेरा कोई आराध्य नहीं है। फिर आप भारत माता शब्द क्यों ले आते हो बीच में? हम ये नहीं समझ, तो हम आपको यही और नहीं कुछ समझ लगती है क्या ये? बिल्कुल, हम इसकी वजह बताते हैं क्यों लगती है ऐसी। आपको भारत माता से क्या आपत्ति है? मुझे अपनी हमें माँ जैसा आपत्ति है प्रेम कि भारत माता बिजनेस टर्म में नहीं आ सकती है, जो स्वदेशी के जरिए इस दौर में इस देश में लाई जा रही है। अच्छा, हमें बताओ। दर्द इस बात का है। देखो आप स्वदेशी आपको आप आपको भारत माता पर आपत्ति हो तो हो, बाबा रामदेव तो भारत माता कहेगा। चलो जीएसटी पे आपत्ति है आपको, बाबा जी देते हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है।